हेलो दोस्तों, आई एम अंकित कुशवाहा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन का। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्शन का, प्रक्षेप का। प्रक्षेप क्या होता है? इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बच्चों को इधर उधर होता है, लेकिन हम लोग दोनों चीज़ में सीखेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? किसी वस्तु की प्रक्षेप एक तल पर उसकी परछाई है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर के आपके कैमरे के साइड से अगर देखेंगे तो बोर्ड क्या बनेगी? परछाई बनेगी। क्या बनेगी? इसकी परछाई बनेगी। अगर इधर से कोई लाइट है तो इसी को बोलेंगे, ये कोई वस्तु है, इसकी परछाई किसी प्लेन पे है, उसी को बोलते हैं वस्तु का प्रक्षेप या वस्तु की प्रोजेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद हमको टाइप्स ऑफ जैसे ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिंदुओं का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ये तमाम प्रकार के ऑब्जेक्ट का हम लोगों को प्रक्षेप पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये बात समझ लिए कि प्रक्षेप होता क्या है। तो सिंपल एक बार और देख लेते हैं। देखिए, प्रक्षेप किसी वस्तु की प्रक्षेप एक तल पर उसकी परछाई है। बात समझ पाएंगे? चलिए आगे चलते हैं। तो प्रक्षेप को समझने के लिए एक क्वाड्रेंट लेना पड़ता है, जैसे जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चार चतुर्थांश। देखिए, इसको देखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट होता क्या है। तो जैसा कि ये फिगर देख पा रहे हैं, ये सेम फिगर है। ये क्या है? देखिए, सेम रैंडम एक लेना पड़ा हमको। देखिए, ये सेम फिगर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम फिगर रैंडम हमको अरेंज करना पड़ा आपको समझाने के लिए। तो देखिए, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश। ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसी को बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, इसको बोलेंगे, देखिए ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर तल है, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर प्लेन। ये सब जो है ये क्या है? ऊर्ध्वाधर तल। ये क्या है? ये वाला पोर्शन क्षैतिज तल। ये क्या है? क्षैतिज है ना। देखिए, इसको बोलेंगे क्षैतिज तल। ठीक है, क्या है ये? क्षैतिज तल। तो इसी को सेम समझना है। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इसीलिए इसको दिखाते हैं वीपी से। किससे दिखाएंगे इसको? अब वीपी से। ऐसा जो प्लेन है उसको वीपी से, और जो क्षैतिज होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन मतलब क्षैतिज तल। तो आप इसको अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ और देखिए, इसी को बोलते हैं रिफरेंस लाइन। ये जहाँ पे देखिए चारों क्वाड्रेंट का बेस आके जुड़ा है, इसी को बोलते हैं रिफरेंस लाइन। इसको एक्स से दिखाएं, इसको किससे दिखाया है? वाई से दिखाया है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफरेंस लाइन। क्या बोलेंगे? रिफरेंस लाइन। देखिए यहाँ पे देखिए, जिसको दिखाया गया ये क्या है? रिफरेंस लाइन। एक्स वाई को दिखाएं रिफरेंस लाइन। वीपी आप समझ गए, एचपी आप समझ गए। ठीक है, इतना समझने के बाद अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखिए, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। अगर इधर से देखेंगे तो बोलेंगे फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखेंगे तो बोलेंगे टॉप व्यू। बात समझ पाए? अब देखिए, प्रथम का चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आई इतना? अब देखिए, ये एचपी है, यही तो एचपी था। ये देखिए, अभी इसको अब से समझते हैं। देखिए, यही तो एचपी था। एचपी ये पोर्शन है, तो एचपी से ऊपर है। इधर क्या है? एचपी से ऊपर है। अगर इधर बोलेंगे, ये पोर्शन दो, इधर क्या होगा? वीपी के सामने होगा। क्या होगा? वीपी के सामने। और इधर की बात करेंगे तो क्या होगा? वीपी के पीछे। पूरा पोर्शन क्या होगा? वीपी के पीछे होगा। ठीक है, अगेन बताते हैं। देखिए, ये वीपी है मतलब वर्टिकल प्लेन, मतलब ऊर्ध्वाधर सतह है। इसको क्या बोलेंगे? इधर वीपी के सामने है और इधर सब क्या है? वीपी के पीछे है। ये एचपी है, एचपी के ऊपर है। ये क्या है? एचपी के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु एचपी से ऊपर हो और वीपी के सामने हो।
HP से क्या हो, ऊपर हो और VP के सामने हो, तो किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय में कैसे होगा, VP के पीछे HP के ऊपर, VP के पीछे HP के ऊपर। तृतीय की बात करें, देखिए HP के नीचे और VP के पीछे, ठीक है। चतुर्थ की बात करें तो HP के नीचे और VP के सामने। इसी 4 चतुर्थांश को हमको बात करना है। तो देखिए ये बन के आएगा, क्या क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश किसको बोलेंगे कि HP के ऊपर तथा VP के सामने, ठीक है। देखिए HP से ऊपर VP के सामने। दूसरा किसको बोलेंगे, देखिए HP से ऊपर VP के पीछे, HP से ऊपर तथा VP के पीछे। अब हम तीर दिखा देंगे, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको। तृतीय चतुर्थांश किसको बोलेंगे, HP से नीचे VP के पीछे, HP से नीचे तथा VP से पीछे। चतुर्थ चतुर्थांश किसको बोलेंगे, देखिए ऐसे होगा, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश किसको बोलेंगे, HP से नीचे VP के सामने, HP से नीचे तथा VP के सामने, सॉरी यहाँ पे VP होगा, VP के सामने। यही 4 चतुर्थांश होने वाला है हमारा, और ये मेरी रेफरेंस लाइन है। बात समझ में आया। देखिए नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम HP को, देखिए ये HP पोर्शन था, ठीक है, हम HP को 90 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। देखिए ये मेरा चतुर्थांश था, ठीक है, तो हम HP को क्या करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। क्यों करते हैं रोटेट, तो देखिए वस्तु के, सुनिए इस बात को आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये कि HP को 90 डिग्री ही क्यों घुमा रहे हैं, ठीक है। तो HP को 90 डिग्री इसलिए घुमाते हैं कि वस्तु के प्रक्षेपों को ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए प्रक्षेपों का एक ही तल में होना आवश्यक है, ठीक है। अतः समझ रहे हैं बात को, अतः प्रक्षेपों को एक ही तल में लाने के लिए HP को क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में हमको 90 डिग्री घुमाना पड़ता है VP के समतल में लाने के लिए। जैसे मान लीजिए VP है, अब HP हम कहाँ बनाएंगे, कापी पे बाहर बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी को क्या करते हैं, 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको VP के समतल में लेकर चले जाते हैं। देखिए अगेन दिखाते हैं आपको, HP है ये, HP को 90 डिग्री, देखिए ये वाला इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, इधर घूमेगा, नीचे वाला नीचे घूमेगा, ठीक है, एक ही साथ घूम के आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, तो हमेशा यही करना है, ठीक है। इतना समझने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से फ्रंट देखेंगे, इधर से क्या देखते हैं, हमेशा फ्रंट देखते हैं, और ऊपर से हमेशा क्या देखेंगे, ऊपर से टॉप देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब इसको अब हम सिंगल डायग्राम में बना लेते हैं, देखिए आपका ये क्या हो गया, HP दिखाएंगे, और ये क्या होता है हमारा VP पोर्शन होता है, ठीक। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय, और ये है तृतीय, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यही XY रेखा लाइन हम रेफरेंस लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो अगर देखिए प्रथम की बात किया जाए तो XY रेखा रेफरेंस आप ले लिए, ठीक। देखिए यही रेखा हम बार बार लेते हैं, XY रेखा रेफरेंस लेने के बाद अब देखिए VP ऊपर है, क्या है, VP ऊपर है, तो देखिए यही था, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये बात। देखिए VP ये है और HP ये है, हमको क्या करना है, HP को बनाते टाइम 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो देखिए VP ऊपर है, XY रेखा से क्या हो गया, ये XY रेखा है, ये रेफरेंस, देखिए ये तो रेफरेंस है XY रेखा, VP ऊपर है, तो लिखेंगे VP क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाने पे देखिए क्या हो रहा है, VP तो ऊपर है लेकिन HP कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो इसको बोलेंगे मेरी कोई ऑब्जेक्ट किस में है, प्रथम चतुर्थांश में, VP ऊपर HP नीचे, ठीक। दूसरी चतुर्थांश की बात करते हैं। देखिए दूसरे चतुर्थांश को आप कैसे बोल सकते हैं, इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले को, ठीक, इस वाले को देखिए, VP ऊपर था,
ठीक है, वीपी हमने ऊपर बना लिया, एक्स वाई रेखा रेफरेंस ड्रा करने के बाद वीपी ऊपर बना लिया। देखिए ये वीपी ऊपर था। अब इसको क्या करना है, एचपी को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। रोटेट कराइए। देखिए वीपी भी, एचपी भी कहाँ पे चला गया, वीपी के पास चला गया। मतलब इसमें वीपी और एचपी दोनों कहाँ पे रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश की बात कीजिए, एक्स वाई रेखा ड्रा कर लीजिए। एक्स वाई रेखा ड्रा करने के बाद देखिए तीसरे चतुर्थांश ये है हमारा। अब देखिए वीपी तो नीचे है, ठीक है, वीपी को हमने नीचे बना लिया। ठीक, वीपी को नीचे बनाने के बाद अब एचपी को क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराइए। देखिए अब एचपी कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया, वीपी कहाँ पे है, नीचे है। तीसरे में ऐसे दिखाएंगे। चतुर्थांश की बात करिए। देखिए चतुर्थांश ये है आपका, ठीक है, ये पोर्शन चतुर्थांश है, ठीक है। अब देखिए वीपी तो नीचे है और एचपी को भी 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो एचपी भी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, वीपी के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वीपी और एचपी, ठीक है। तो यही हमारा क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट है। फिर इसके बाद एक चीज़ और सीखने का बात है, ये देखिए कि जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, जब हम फ्रंट व्यू से इधर से देखिए, हमेशा इधर को मानेंगे फ्रंट व्यू। इधर से ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो मानेंगे फ्रंट व्यू, अगर ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू पे देखेंगे, देखिए अगर ये मेरी मार्कर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इधर से देख रहे हैं तो इसकी परछाई वीपी पे बनेगी। क्या बनेगी, वीपी पे बनेगी, ठीक है। अगर मानिए यही सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, इसका प्रोजेक्शन। तो आप सोचेंगे कि इसका प्रक्षेप इधर बनेगा, नहीं, इसको किस पे मानना है, इसी वीपी पे ही मानना है। यही एक पॉइंट है सीखने का। देखिए अगर ये क्वाड्रेंट है हमारा, अगर हम फ्रंट व्यू को इधर से देख रहे हैं, फ्रंट से इधर को देख रहे हैं, तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इसका है तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और टॉप से देखेंगे तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी। बात समझ में आया। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब भी फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसकी परछाई इधर न मान के कहाँ पे मानेंगे, इसके सामने बनेंगे। टॉप व्यू देखेंगे इसका, टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, एचपी पे बनेगा। देखिए तो इससे एक चीज़ सीखिए ये कि जब भी फ्रंट व्यू बनता है तो वीपी पे बनता है, अगर टॉप व्यू बनता है तो एचपी पे बनता है। अगर आप इतनी बात सीख लेते हैं, इतनी बात समझ लेते हैं, तो आप सारा क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे अभी आप देखते हैं, हम लोग अब चैप्टर लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आइए दोस्तों तो देखते हैं, नया चैप्टर का नाम है ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सबसे पहले इसी को क्यों पहले पढ़ें, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ने का मतलब ये है, इसलिए पहले पढ़ते हैं। आप इसको, इस बात को नोट करेंगे कि किसी पॉइंट को ओनली डॉट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में, केवल डॉट के रूप में। कहने का मतलब एक पॉइंट को कैसे दिखाते हैं हम, सिर्फ डॉट के रूप में, ठीक है। तो डॉट के रूप में दिखाते हैं तो न इसकी लंबाई है, न इसकी चौड़ाई है, न इसकी ऊंचाई होती है। सबसे सरलतम आकृति होने के कारण इस प्रक्षेप का, इसका प्रक्षेप सर्वप्रथम समझा जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका पहले पढ़ने का मतलब यही है कि ये एक डॉट के रूप में दिखाया जाता है, तो इसकी ना कोई ऊंचाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अब देखिए इसकी स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं। चतुर्थांश हमने पढ़ लिया है, तो 4 चतुर्थांश में इसकी स्थितियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। देखिए चतुर्थांश दिख रहा है। एचपी को 90 डिग्री क्या करते हैं, घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात हमको बार बार भूलना नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। पहला देखिए बिंदु यहाँ पे हो सकती है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में नहीं, एचपी के ऊपर वीपी के सामने। देखिए पहले स्थिति इसको बना लिए, बिंदु ऐसे हो सकती है। दूसरा केस, बिंदु मेरी कहीं यहाँ हो सकती है, मतलब वीपी के कुछ पीछे है, एचपी से कुछ
ऊपर है। यहाँ पे क्या था, HP से कुछ ऊपर था, VP के कुछ सामने था। यहाँ पे जस्ट HP से ऊपर हो गया, VP के पीछे हो गया, मतलब बिंदु सेकेंड चतुर्थांश में, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए द्वितीय चतुर्थांश को दिखा लिए, या बिंदु हमारी यहाँ पे हो सकती है कहीं पे, मतलब HP से कुछ नीचे और VP के कुछ पीछे, तो बोलेंगे बिंदु तृतीय चतुर्थांश में। उसका देखो पोजीशन हमने दिखा लिया, कहीं बिंदु यहाँ पे होगी, ठीक। सॉरी। चौथा पॉइंट देखिए, अगर बिंदु कहीं हमारी यहाँ पे है, मतलब HP से नीचे VP के सामने, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इसको देखिए हमने दिखा दिया। 4 स्थितियाँ बिंदु की तो ऐसे ही मिल गई। 5वीं स्थिति की बात करते हैं। अब बिंदु यहाँ पे मेरी नहीं होगी, बिंदु मेरी कहाँ पे हो गई। अब ये देखिए, इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन आते हैं अच्छे से इसका। अगर आप इस बातों को समझ लेते हैं 10 नंबर आपका कंफर्म होगा। बिंदु कहीं VP पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, VP पे, मतलब VP में स्थित है तथा HP से ऊपर है। बात समझ पाए बिंदु को। देखिए 5वां की स्थिति देख सकते हैं। अगला स्थिति क्या हो सकता है, बिंदु कहीं नीचे हो, क्या हो, नीचे, मतलब कि HP से बिंदु क्या है, नीचे है तथा VP में स्थित है। बात समझ पाए। देखिए ये स्थिति दिखा लिए। अगला पॉइंट देखें, 7वां पॉइंट, बिंदु कहीं मेरी VP में अब नहीं है। बिंदु कहाँ पे स्थित हो सकती है, HP में स्थित हो सकती है। कहाँ पे, अब बिंदु HP में स्थित है तथा VP के सामने है। VP के क्या है, सामने है। देखिए हमने इसको दिखा लिया। अगला बिंदु यहाँ पे हो सकता है XY, बिंदु HP में स्थित है तथा VP के पीछे है। बात समझ गए। देखिए इसको भी दिखा लिए। एक लास्ट पॉइंट हो सकता है कि बिंदु XY तल में स्थित हो, या XY रेखा पे स्थित हो सकती है। देखिए एकदम दोनों पे XY रेखा है, वहीं पे वहाँ पे स्थित हो सकती है। तो बिंदु की ये 9 स्थितियाँ आसानी से बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन चीज़ को, इसको बात को समझ लेते हैं तो आप इजीली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेझिझक। कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली है। बात समझ पाए। और एक बात और बता दें, देखिए जब भी हम दिखाते हैं फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को, देखिए फ्रंट व्यू, फ्रंट से जो देखेंगे व्यू बनेगा उसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का ही दूसरा नाम होता है एलिवेशन। क्या होता है, एलिवेशन। क्या होता है, एलिवेशन। फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या है, एलिवेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सेद। क्या बोलेंगे, उत्सेद। बात समझ पाए। टॉप व्यू को बोलते हैं, देखिए टॉप से जो देखेंगे व्यू बनेगा, इसको टॉप व्यू बोल दें, या बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं, प्लान। बात समझ पाए, ठीक है। या इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुविक्षेप। क्या बोलते हैं, अनुविक्षेप। अगर आप इतनी बातों को समझ गए हैं तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आप किसी बिंदु, सपोज मानते एक ए नाम का एक बिंदु है, अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फ्रंट से देखेंगे और एक बार टॉप से देखेंगे। अगर बिंदु ए है, अगर इसको आप फ्रंट से देख रहे हैं तो जो इसका व्यू बनेगा उसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। और कहाँ बनेगा अगर देखेंगे तो देखिए इसी के सीध में यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर विथ डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, देखिए ए है, ए का स्मॉल वर्जन, और इस पर क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। बात समझ में आ गया। तो फ्रंट व्यू को हमेशा दिखाते हैं स्मॉल लेटर विथ डैश, ठीक। टॉप व्यू से अगर इसी बिंदु को आप देखेंगे तो ये सिर्फ स्मॉल लेटर से बनता है, इस पर कोई डैश नहीं लगता है। देखिए इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, इस पोजीशन में बनेगा, स्मॉल ए। तो इसको सिर्फ स्मॉल से दिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि VP पे हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा और HP पे हमेशा टॉप व्यू बनेगा। इतना बात अगर आप समझ लिए हैं तो मानिए कि आपका 10 नंबर पक्का है। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आता रहेगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।